उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आकाश में ऊंचाई पर उड़ते पक्षी या जमीन पर या पेड़ों पर रेंगते हुए रेप्टाइल्स किसी सम्मोहन से कम नहीं है। रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। दुनिया में पक्षियों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। भारत में लगभग 1200 प्रजातियां यानी स्पीशीज पाई जाती है। भारत में अलग अलग प्रजातियों के पक्षी मिल जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पक्षी भारत के निवासी होते हैं, लेकिन कुछ पक्षी प्रवासी यानी माइग्रेंट बर्ड्स भी होते हैं जो दूसरे देशों से लंबी यात्रा करके भारत में विशेष मौसम में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो भारत में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। तो उन पक्षियों को, उन प्रजीवों को, उन जीवों को देखने के लिए बर्ड पार्क बनाया जाता है। सूरत के बर्डमैन के नाम से प्रचलित हुए आदित्य देसाई जी ने ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बर्ड पार्क बनाकर रखा है। एक सूरत में जिसका नाम है ओडिन बर्ड पार्क, और उसके बाद है बिल्लीमोरा में नगर पालिका विस्तार में महज 50 रुपए टिकट देकर आप वहां पर जा सकते हो। अलग अलग प्रजातियों के पक्षी, रेप्टाइल्स आप देख सकते हो। उसके बाद पहाड़ी में भी उन्होंने इस प्रकार के बर्ड सेंचुरी बनाकर रखी है। उनका उद्देश्य है कि भारत में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा बर्ड सेंचुरी बने, जिनको उन्हीं की हैबिटेट के अनुसार, उनके जीवन शैली के अनुसार उनको रहने की जगह दी जाए और वे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन पक्षियों को, इन प्रजातियों को, इन रेप्टाइल्स को वे रखते हैं। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में इन पक्षियों को, इन प्रजातियों को, रेप्टाइल्स को रखा गया है। जब हमने आदित्य देसाई जी जो बर्डमैन के नाम से प्रचलित है सूरत में, जब हमने उनसे सीधी बात करी तो उनका उद्देश्य यही जानने को मिला कि हर सामान्य घर के व्यक्ति विदेश भ्रमण नहीं कर सकते, लेकिन विदेश में जो इस प्रकार के प्रजाति पक्षियां जो होते हैं वो अगर भारत में ही लाकर उन्हें दिखाया जाए तो कैसा रहे। तो उनका आदित्य देसाई जैसे युवा वर्ग के लोग इस प्रकार के पहल को जो उन्होंने शुरू की है, तो हम सब उनकी इस पहल को, उनकी इस सकारात्मक कोशिश को सैल्यूट करते हैं। उन जैसे युवा वर्ग को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जिन्होंने इस प्रकार की बहुत ही मुश्किल कार्य को उन्होंने सफलतापूर्वक सकारात्मक कर दिया है। तो आइए बात करते हैं आदित्य देसाई जी से। उज्जवल भारत न्यूज पे सभी का स्वागत है। उज्जवल भारत हमेशा प्रयास करता है कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक आप तक तक पहुंचाने का प्रयास करता है। आज हम आए हैं सूरत के डुम्मस रोड पे स्थित ओडिन बर्ड पार्क में। यहाँ पर मैंने देखा, जब मैंने पूरा यहाँ पे पूरा एक जायजा लिया तो देखा कि देश के तो है ही रेप्टाइल्स और बर्ड, पक्षियाँ है, रेप्टाइल्स है, लेकिन विदेशों से भी यहाँ पे जो रेप्टाइल्स है वो यहाँ पे रखे गए हैं, जो पक्षियाँ रखे गए हैं। हमारे साथ इस पूरे बर्ड पार्क को जो जिन्होंने बनाया है, जिनकी सोच यहाँ पर दिख रही है, उनका नाम है आदित्य देसाई जी और उन्हें बर्डमैन कहते हैं सूरत के। हमारे राइट? ये है हमारे आदित्य देसाई जी जो इस ओडिन पार्क के ओनर है। इन्होंने पूरा बर्ड पार्क, उन्होंने उनकी सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आदित्य, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करती हूँ हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल पे। नमस्ते जी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपकी सोच कि मुझे बर्ड पार्क बनाने को कैसे शुरुआत की आपने, कहाँ से मोटिवेशन मिला आपको? वैसे तो बर्ड पार्क बनाना ऐसा सोच तो नहीं थी, पहले से ही शौक था जी। कैसे बर्ड को हैंडल करो। पहले कोई जू डैम में हम जाते थे, वहाँ से स्टार्ट किया हमने। तो धीरे धीरे मैंने वो कोचिंग बैंगलोर से किए, मुंबई यूनिवर्सिटी से किए। अच्छा। फिर थोड़े साल बाद मैं फ्यूरोंग बर्ड पार्क सिंगापुर में, वहाँ पे इसके लिए ओनली फॉर बर्ड रिसर्चिंग का स्टडी करने गए। अच्छा। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जी। जैसे वहाँ के जो कल्चर, मतलब वहाँ के लोकल लोग हैं, वो उसके बच्चों को लेके ऐसे जू में जाके और ये ऐसा नेचर पार्क में ले जाके उसके बारे में नॉलेज देते हैं। ऑनली बर्ड्स और रेप्टाइल पार्क भी होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं, प्लस ये सब प्लांटेशन की वैरायटी होती है वो भी सिखाते हैं। तो ऐसा इंडिया में कहीं भी अभी स्टार्ट हुआ नहीं था। तो हमने आज से 8 साल पहले एक पार्क रेडी किया। उसके बाद वलसाड़ में किया था। दैन अभी वलसाड़ में पार्डी में हमारा पूरा रिसर्च सेंटर है। अच्छा। वहाँ कैसे बर्ड को डेवलप किया जाता है। अच्छा। बच्चों को मशीन, आर्टिफिशियल मशीन्स होते हैं, अच्छा। उसको कैसे डेवलप कर, मतलब किसी के एग्स डेवलप नहीं होते तो उसको कैसे रेडी करना है, वो सब भी वहाँ करते हैं। दैन वहाँ से स्टार्ट करके एक पार्क, पिछला नेचर पार्क करके मैंने रेडी किया है। अच्छा। दैन उसके बाद बिल्लीमोरा, गवर्नमेंट का बिल्लीमोरा नगर पालिका है, वहाँ पे भी एक बर्ड पार्क रेडी किया रिसेंटली। एंड दैन ये 3rd बर्ड पार्क है हमारा
अच्छा ये ऑडी नेचर बर्ड एंड रेप्टाइल पार्क, इसमें एड ऑन किया है, रेप्टाइल्स भी एड ऑन किया है, जो लीगली वे में परिवेश में रजिस्टर्ड होते हैं, अच्छा। वो आप रख सकते हो। और रखने का तो रीज़न वो है कि सब लोग बाहर नहीं जाते, लाइक सब लोग फॉरेन नहीं जा सकते, बिल्कुल आउट ऑफ इंडिया कहीं जाके उनके बच्चों को एक साथ दिखाना हमारी इकोनॉमी के हिसाब से, सही हमारा बात, रेट, सही बात। हाँ, तो वो हिसाब से हमने ऐसे नॉर्मल रेट पे 100 रुपीज़ एंट्री में रखा है, जी जिससे सभी लोग आके यहाँ पे विदेशी पक्षियों लाइक ऑस्ट्रेलियन से लेके न्यूजीलैंड आइलैंड के जो पेपेरिना के बर्ड्स है वो भी देख पाए और नज़दीक से देख पाए, जैसा आप देख रहे हो अभी ये फुल फेदर बर्ड है और ऐसे ट्रेन किया है इसलिए वो यहाँ पे रहते फ्लाई नहीं करेगा, हैं। और उसकी और हमने रेप्टाइल्स भी है तो इजीली वो लोग उसको देख पाए, बिल्कुल वो सोच के हमने ये पार्क रेडी किए। और फ्यूचर में भी ऐसे इंडिया में कहीं भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बनाने के लिए रेडी है, जिससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कुछ पता नहीं। अभी तक आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछोगे पैरट और उन बच्चों को तो पैरट पता होगा, तो चिड़िया पता होगी स्पैरो, उसके अलावा और बर्ड के नाम नहीं पता होगा। कहीं भी स्कूल में जाके पूछोगे तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा होना चाहिए सब, एक बच्चे को कुछ पूछे तो उसको सब पता होना चाहिए। हमारी इतनी इंडस्ट्री ये बर्ड्स की जो स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है, तो नॉलेज होगा तो वो फील्ड में लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ है जो लुप्त होने वाले हैं उनको हाँ, भी आप एक्सिस्टेंस वो भी होते हैं तो उसको भी बचा सकते हैं। उनको और ज्यादा अभी तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, जैसे मोदी साहब ने वो सरदार सरोवर पे जो हाँ। बर्ड पार्क एंड हाँ सेंचुरी बनाई जी है, जी जी देखिए तो अभी वो सेम टू सेम लाइक सिंगापुर जैसी बड़ी क्वालिटी का एक जापान की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। जी जी तो आप किसमें ग्लास में टाइगर होते हैं और लेपर्ड होते हैं वो देख सकते हो, बिल्कुल तो ये भी एक क्रांति ही बोलते हैं। तो बिल्कुल, शुरुआत बिल्कुल। हो गई है अभी, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हम भी कोई ना बोल जाए कि इंडिया आप भी। जैसे युवा वर्ग जब मैं देखती हूँ कि इस तरह से जो नेचुरल चीजों को लेकर आप जब कोशिश करते हो कि ऐसे लोग जो आमतौर पे जो लोग विदेश नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के जो शौकीन होते हैं, तो आप जैसे युवा वर्ग में जो ये एक कोशिश पहल की है वो बहुत बड़ी बात है, एक काबिल तारीफ है। वो तो ऐसा तो इंडिया के लिए भी पहले से कुछ करना था, बाहर भी जॉब मिली है अच्छी ही थी और काफ़ी हम लोग अर्न कर ही रहे थे, पर ये करने से अर्निंग भी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। सही सेटिस्फेक्शन और सभी सभी को यहाँ पे आके सब जो भी मेरे टूरिस्ट आते सब अच्छी रहते आके घर जाके वो आमतौर पे कितने लोग रोज आ जाते हैं अप्रोक्सीमेटली? डेली तो ऐसे बीच की साइड है हमारा ये, हाँ तो सैटरडे संडे ज़्यादा टूरिस्ट मतलब वो घूमने आते इसलिए आते, अदरवाइज तो 50 और 100 के करीब आते। गुड। और इसके बाद का फ्यूचर प्लान Cool. क्या है आपका? उसके बाद में फीचर प्लान जो बोला वो ऐसा इंडिया में कहीं भी काम मिलता है, पर्सनल लेवल पे मिलता है या गवर्नमेंट के साथ मिलता है, तो हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे, ऐसा बेस्ट पार्क बनाएंगे कि वर्ल्ड में कहीं ना हो। जी ऐसे सपोर्टिंग हमारे यहाँ, जी यहाँ पे अगर कोई रेप्टाइल या कोई पक्षी अगर बीमार पड़ता है तो उसके लिए फैसिलिटी हाँ उसके लिए हमने डॉक्टर भी हायर किए हुए जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। हम और इनका हमारे जो खाना वगैरह है जो हाँ, खाने वाले वो कैसे मेंटेन करते हो, कहाँ से आता है, वो कैसे किस प्रकार का मेंटेन करते हो आप? खाने का तो हमारे पास फुल स्टॉक होता है, 1 साल का हम रखते हैं, जी 6 महीने का। क्योंकि और हर एक विदेशी है तो हर एक का खाना भी अलग होगा। हाँ सबकी अभी तो ब्रांड मेरा इनका different क्वालिटी, है। हाँ उसमें भी क्वालिटी सीड्स आते हैं, सीड्स होते हैं नेट। ये जो बर्ड है ना हाँ हाँ लॉरिकिड बर्ड, जी ऑस्ट्रेलियन पैरट, जी ये लोग सीड्स नहीं खाते, हाँ, तो हाँ। नेक्टर खाते हैं, लाइक लिक्विड बेस समझ गए। फ्रूट्स है, फ्लफी फ्रूट है, तो वो डेली उसका फ्रूट्स भी लाने पड़ते हैं। जी तो आपको बहुत स्टडी करनी पड़ी होगी क्योंकि हाँ, हर एक वो- स्पीशीज अलग अलग कंट्री से जो हैबिटेट भी अलग अलग है। तो अभी का तो सवाल है, इसके साथ रह के आप ऑब्जर्व करके रोज पता चल जाता है कि बर्ड का कैसा मूड है, उसको क्या खाना है, क्या चाहिए उसको। तो बहुत जो अच्छा लगा। जो चीज़ के साथ लाइक मशीन के साथ रहते हो तो आपको पता चल जाएगा इसकी आवाज़ से क्या। अब इसमें और क्या एड ऑन होने वाला है, क्या आप सोच रहे एड ऑन तो अभी हमने लेटेस्ट वो ऑस्ट्रिच लाए हुए हैं, अच्छा वो भी आप आउटर हाँ। एरिया में रखा हुआ है। हाँ तो ऑस्ट्रिच को भी इतना नज़दीक से मतलब देखा। 2 फुट से देखना वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। सभी लोगों के लिए नया है मतलब। जी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के युवा वर्ग कहीं ना कहीं वो लोग ने कुछ ना कुछ अद्भुत कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के आज वो आत्मनिर्भर युवा वर्ग है। आज आदित्य देसाई ने एक युवा होने के साथ साथ उन्होंने एक अद्भुत कार्य भी शुरू कर दिया। उन्होंने पहल की है लिमोरा पार्टी और वलसा में उन्होंने सूरत में उन्होंने एक ऐसा बर्ड पार्क उन्होंने अपने हिसाब से बना के रखा है जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है जो शायद
नहीं होगा दोबारा, तो उनको भी वो लेकर आ रहे हैं और उनको बचाने के लिए उनका वो एक हॉबी है। उन्होंने काफ़ी पढ़ाई भी करी, रिसर्च किया, सिंगापुर जाकर भी पढ़ के आए हैं, जैसे उन्होंने अपने शब्दों में कहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी युवा वर्ग से जुड़े और जितने हो सके उतना उनको सपोर्ट करें। और टेक्नोलॉजी से जिस तरह से बनाया गया है, तो यहाँ भी उनकी ये सोच सपना है वहाँ बैठी इस प्रकार के बड़ा कुछ एडवर्टाइजमेंट बन सके। और जो आमतौर पर जो सामान्य लोग हैं, जो हर व्यक्ति विदेश यात्रा नहीं कर सकता, विदेश भ्रमण नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा मौका है। सामान्य से 100 रुपये के टिकट के अंदर आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। यहाँ पर जिस प्रकार से पक्षियाँ रखी गई, अलग अलग विदेशों से रखी गई है, रेप्टाइल रखी गई है, जो शायद यहाँ पे नहीं मिलती नहीं भारत में, तो वहाँ पे भी आप यहाँ पर आकर उन जैसे रेप्टाइल्स के पक्षियों को देख सकते हो। उज्ज्वल भारत चैनल से बने रहिएगा। और हमारे साथ आज करणी सेना भारत के जिला अध्यक्ष, वलसाड़ जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर भी उपस्थित है। आइए उनसे पूछते हैं उनका अनुभव आज कैसा रहा। हाँ योगी जी, कैसा लगा? हाँ जी नमस्कार। जी योगी जी, आपका स्वागत है। हमारे देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी युवा वर्ग ने इस प्रकार के अद्भुत कार्य को उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, तो कैसा आपका अनुभव रहा? नहीं होता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, लोगों को भी अवेयरनेस मिल रहा है। यहाँ लोग जितने भी आ रहे हैं, हॉलीडेज के समय भी आ रहे हैं, तो एक हैप्पीनेस अलग से फील कर रहे हैं। बच्चों को भी एक अलग से ज्ञान मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे हमारे युवा वर्ग इस तरीके का एक नए जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है सभी को। और ऐसा नया कुछ ना कुछ भारत में इंग्लैंड का होना चाहिए, और मोदी सरकार भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा खासा। और चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए सबको कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, पक्षियों का अवेयरनेस मिले, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेचर के साथ जुड़े, पूरा दिन अभी मोबाइल से लेके इसमें भी टाइम स्पेंड करें तो अच्छी बात। अभी सब ऑनलाइन देखते थे, एक पॉइंट डाल देना। अभी जितने भी बच्चे स्कूल में ऑनलाइन देखते थे, तो माता पिता फैमिली सभी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी बच्चों को एक दिखा सकते हैं। बच्चों के लिए भी जानकारी मिलेगी और काफ़ी अच्छी बात है। जिस तरह से आज हमने आदित्य जी से बात करी है, तो इनके जैसे युवा वर्गों को मैं चाहती हूँ कि और भी देश के युवा वर्ग है उन्हें आगे आना चाहिए और इस तरह के कुछ ना कुछ अद्भुत अनोखा प्रोजेक्ट की से पहल उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं शुरुआत में तो अकेले ही चलना पड़ता है, उसके बाद जो एक काफिला है वो जुड़ने लगता है। तो आदित्य जी ने भी शुरुआत तो अकेले ही करी होगी, लेकिन उसके बाद काफिला जुड़ता गया और आज उनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन इस प्रकार के उनके पास बर्ड पार्क है। एक पार्टी में है, एक सूरत में और एक बिल्डिंग में उन्होंने कहा है। और कोशिश हम लोग करेंगे कि हर खासकर गुजरात के हर जिले में उनका एक ऐसा पार्क हो, साथ में देश के हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में उनका एक पार्क हो। और इस प्रकार के जो पार्क उन्होंने पहल की है, सच में काबिल तारीफ है। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्ज्वल भारत के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्रकार के अनोखे प्रोजेक्ट के साथ हम आपको हमेशा बताते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें। उज्ज्वल भारत की देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य, सूरत डुमस रोड के ऑडिन बर्ड पार्क से। धन्यवाद, नमस्कार। तो कैसा लगा आपको ये ऑडिन बर्ड एंड रेप्टाइल पार्क जो सूरत में स्थित है? ये ऑडिन बर्ड एंड रेप्टाइल पार्क सूरत और दक्षिण गुजरात के में पहले एकमात्र रेप्टाइल पार्क है के रूप में जाना जाता है। एक्सोटिक्स में सबसे संपूर्ण रसी सर्प संग्रह के रूप में जंगली वातावरण और खुली जगह की अवधारण में डिजाइन किया गया। मेहमान शांत वातावरण और छायादार वातावरण का आनंद लेंगे। ऑडिन दुनिया भर में आगंतुकों को एक अलग अनुभव प्रदान करता है। हमारे सरीसृपों और विदेशी पक्षियों की सुंदरता से प्रेरित होता है। ऑडिन ने केवल प्रदर्शनी में विभिन्न सरीसृपों और पक्षियों को दिखा रखा है, बल्कि सरीसृप संरक्षण में विकास करने और जागरूकता फैलाने और सरीसृपों और पक्षियों के बारे में शिक्षित करने में योगदान देने के लिए भी प्रतिबद्ध करता है। पार्डी, नवसारी और सूरत में इस प्रकार के बर्ड पार्क ऑडिन आदित्य देसाई द्वारा ऑडिन बर्ड पार्क बनाए गए हैं। तो इस पर एक बार आकर इसका विजिट जरूर कीजिए। इस खूबसूरत बर्ड और रेप्टाइल पार्क का जरूर एक बार आकर जायजा लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत वातावरण में जहाँ पर इनके नेचुरल हैबिटेट को बिल्कुल भी ठेस न लगाकर, उनको नुकसान न पहुंचाकर, इस प्रकार के खुले में गार्डन में, बगीचाओं में इस प्रकार के रेप्टाइल को और पक्षियों को रखा गया है। इनकी पूरी तरह से चिकित्सा भी होती है। इनके लिए वेटरनरी डॉक्टर का भी इसी पार्क में यहाँ पर रखा गया है, आयोजन किया गया है। साथ में इनके अलग अलग विदेशी पक्षी, विदेशी रेप्टाइल होने के लिए इनके खान पान का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हर पक्षी, हर रेप्टाइल की एक अलग शैली से आने की वजह से, अलग वातावरण से आने की वजह से इनके खान पान में भी विविधता पाई जाती है। इसीलिए इनके खान पान का भी संपूर्ण तरीके से ख्याल रखा जाता है। तो आइए
आप सब हम सब मिलकर आदित्य देसाई जो सूरत के बर्डमैन के नाम से प्रचलित है उनका सपोर्ट करते हैं और महज 100 रुपये की टिकट में आप इस खूबसूरत बर्ड और रेप्टाइल पार्क का एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य, बर्ड पार्क से। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने आदित्य देसाई जी से बात करी थी जिन्होंने ये पार्क बनाया है। उनकी खुशी, उनका जो एक मोटो है, उनकी जो सोच है कि जो आम व्यक्ति, आम नागरिक जो देश के बाहर विदेश में नहीं जा सकते, तो उनके लिए खासतौर पर ये पार्क बनाया गया है कि उनको कम महज 100 रुपये की टिकट के अंदर ही यहाँ पे विदेशों से जो लाया गया है, जो रेप्टाइल्स है, जो बर्ड्स है, जो सिर्फ और सिर्फ किसी और देश में पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर एक आमतौर पर देख सकते हैं। तो उज्जवल भारत न्यूज चैनल हमेशा ये प्रयास करता है इस प्रकार की अद्भुत चीजें आप तक पहुँचाने का काम करता है। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, सूरत डुमस रोड के ओडिन बर्ड पार्क से। धन्यवाद।